हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे थे, पिछली जो हमने क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे भारत में संविधान के स्रोत के बारे में कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली थी। तो आज हम उसी जो क्लास थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसमें बची हुई सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर कर देंगे। उम्मीद है कि पिछली क्लास जो हमने ली थी उसमें जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वो सब समझ में आई होंगी। उससे जो आगे जो हमारा थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था उस पार्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, हम फैक्ट टू फैक्ट बात करने में भरोसा रखते हैं, हम फालतू बातों में भरोसा नहीं रखते हैं कि आपका टाइम बर्बाद कर दें और हम अपनी वीडियो को लंबा करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो हम अब तक पूर्व सोवियत रूस के बारे में बात कर चुके थे कि हमने पूर्व सोवियत रूस से हमने क्या लिया था, कि मूल कर्तव्य जो थे हमने लिए थे कहाँ से, पूर्व सोवियत रूस से लिए थे। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस से हमने क्या लिया था। फ्रांस से हमने एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, यानी गणतंत्र संबंधी जो प्रावधान है, गणतंत्र संबंधी जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है दोस्तों, वो हमने ली है फ्रांस से। यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि भारत में, यानी गणतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार या जनता द्वारा चुना गया कोई भी व्यवस्था। यानी एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। यानी राजतंत्र में क्या होता है कि आनुवंशिक चलता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि जो भी मुख्य पद होगा देश का वो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो ये गणतंत्र की व्यवस्था जो हमने ली थी वो कहां से ली थी, वो हमने ली थी फ्रांस से। ठीक है ना। इसके बाद फ्रांस की क्रांति आपने सबने पढ़ रखी होगी, या अगर नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़िएगा, या आप हम इसके बारे में एक नई क्लास बना देंगे, एक नई क्लास आपको दे देंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में कुछ 3 शब्द निकल कर आए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति में जो आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेड के लिए, पाव रोटी के लिए जो लोग जनता सड़कों पर आ गई थी, लुई 16वां जो था उसे फांसी पर लटका दिया गया था, वही फ्रांस की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं। उस फ्रांस की क्रांति में 3 चीजें बाहर निकल कर आई थी, वो आई थी समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। तो ये 3 शब्दों को कहां से लिया गया है भाइयों, फ्रांस की क्रांति से। इन 3 शब्दों को लेकर हमने संविधान में डाल दिया है। ठीक है ना। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, ध्यान रखिएगा कि फ्रांस से लिया गणतंत्र संबंधी व्यवस्था को लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्दों को लिया गया है। इन शब्दों को हमने कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से उठा लिया है और उठाकर अपने संविधान में डाल दिया है। देखिए, इसके बाद जर्मनी। जर्मनी ये वही है द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने कबाड़ कर दिया था। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है दोस्तों, जर्मनी से आपातकालीन जो प्रावधान है, जर्मनी का जो बीमर संविधान है, बीमर संविधान के लिए, बायमर संविधान के लीजिए, इसे अलग अलग नामों से हमने पढ़ा है बुक्स में। कहीं तो इसे बीमर संविधान बोला जाता है, कहीं बायमर संविधान बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही कठोर संविधान है ये। तो जर्मनी के कठोर संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध को लिया है, यानी अगर देश में आपातकाल आ जाए तो उस संबंध में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कानूनी तौर पर क्या क्या प्रावधान होते हैं, इन सबको कहां से लिया है हमने, जर्मनी से। इन सारी चीजों को हमने ले लिया है। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकालीन संबंधी प्रावधानों को। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो देश, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, इस पे आप निशान लगा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, भारतीय संविधान पर प्रभाव किसका है। तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया था तो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा था, यानी सबसे ज्यादा कानून नियम हमने कहां से लिए थे। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, 1935 के अधिनियम का। ध्यान रखना, अधिनियम 1935, यानी भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा है, 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। यानी हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें कहां से अडॉप्ट करी है, 1935 के अधिनियम से, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाए थे। यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो कानून उसमें प्रचलन में था वो 1935 का अधिनियम था। यानी 1935 के अधिनियम से हमने लगभग 250 अनुच्छेदों को इसमें ले लिया है। लगभग 250 अनुच्छेद हमने जो बनाए हैं वो 1935 के अधिनियम से
बनाए हैं, अधिनियम के अकॉर्डिंग बनाए हैं। यानी भारतीय संविधान पर एक बहुत बड़ा 395 अनुच्छेद ओवरऑल थे हमारे पास, 395 अनुच्छेद ओवरऑल थे हमारे पास। उसमें से सोचिए 250 अनुच्छेद ओनली 1935 के अधिनियम से हमने अडॉप्ट कर लिए। अब चाहे उन्हें थोड़ा बहुत हमने चेंज कर दिया या तोड़ मरोड़ दिया, वो कुछ भी कर दिया, लेकिन ज्यादातर लगभग 250 अनुच्छेद हमने कहां से अडॉप्ट कर लिए, 1935 के अधिनियम से। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर कहां से हुआ या भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो आपको आंसर देना है कि 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा असर भारतीय संविधान पर पड़ा। और हमने भारतीय संविधान से लगभग 250 अनुच्छेदों को एडॉप्ट कर लिया है। अब देखिए, अब बात करते हैं मुख्य चीजें हमने मेन चीजें भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से क्या क्या ली हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया कि संघ राज्य के संबंधित शक्ति का विभाजन संबंधित तीन सूचियां कौन सी हैं, वही जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके बारे में हम जो डीपली पढ़ेंगे, वो जब अनुसूचियां आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो 12 अनुसूचियां हैं उनको जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको सारी चीजें बता दूंगा, डीपली इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये 3 सूचियां हैं, उन 3 सूचियों से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से लिए हैं। संघ सूची जिस पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, और सम्मति सूची है जिस पर के दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो यानी इन चीजों के बारे में जो हमने चीजें देखी, इन चीजों को हमने देखा कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची से संबंधित जो शक्तियां हैं वो हमने कहां से ली हैं, शक्ति विभाजन है वो लिया हमने 1935 के अधिनियम से। इसके बाद गवर्नर का पद, गवर्नर जो होते हैं वो राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, गवर्नर राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। तो यानी गवर्नर का जो पद है, जो प्रत्येक राज्य में आपने देखा, और राज्यपाल जो होते हैं प्रत्येक राज्य में होते हैं, तो उनका जो पद है वो हमने कहां से लिया है, वो भी 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। ठीक है ना। तो गवर्नर का पद कहां से लिया हमने, 1935 के अधिनियम से लिया। राज्यों से संबंधित संवैधानिक विफलता से संबंधित प्रावधान, यानी राज्यों में संवैधानिक जो सरकार होती है वो विफल हो जाती है, तो उस संवैधानिक व्यवस्था को विफल होने के संबंध में क्या क्या प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा उठाने चाहिए या राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए, जो भी प्रावधान उठाने चाहिए उन सारे प्रावधानों को हमने कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। ध्यान रखना इस चीज को कि राज्य संबंधित संवैधानिक विफलता, यानी जो संवैधानिक सरकार है जिसको जनता ने चुना है, उस सरकार के विफल होने पर जो प्रावधान लिए जाने हैं वो कहां से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। इसके बाद लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में जैसे आईएएस के पद, पीसीएस के पद जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके पदों को हमने कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से। देखिए एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं यहां पर कि जो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है वो कहां का है, वो है 1935 के अधिनियम का। लगभग 250 अनुच्छेद हमने कहां से कॉपी किए हैं, 1935 के अधिनियम से हमने कॉपी किए हैं। ध्यान रखना इस चीज को, यानी 395 में से 250 अनुच्छेद लगभग हमने तोड़ मरोड़ कर वहीं से कॉपी कर लिए हैं। चलिए यहां तक आपकी जो थी संविधान के जो स्रोत थे वो कंप्लीट यहां पर होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, बाकी जो चीजें मैंने इस क्लास में आपको क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आपकी संविधान के स्रोत एकदम क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्लास में आएंगे, आपके लिए अनुसूचियां लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।